हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं फार्म हाउस वाली साइट जो ऑलरेडी हम आपको एक बार घुमा चुके हैं। काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हो चुका है एंड बहुत आपको अच्छा लगेगा। मेरे को इतना मज़ा आया देखने में कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एक व्यू आ गया है, एक फील आ गया है कि सारी चीज़ें कैसी लगेंगी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। दिस इज़ आवर सेकेंड एंट्रेंस, जो कि एक कोजी एंट्रेंस बनने वाली है आफ्टर पार्किंग। एंड ये हमारा एक पाथवे है जो कि हमको लीड करेगा टूवर्ड्स द बिल्डिंग। एंड यहाँ पे अभी लैंडस्केप आएगा दोनों साइड पे। एंड दिस इज़ द कॉर्नर। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी राधा कृष्ण की मूर्ति आने वाली है। एंड यस, ये हमारे सारे प्लांटेशंस हैं, कोनोकार्पस लगे हुए सारे, जो हमने जुलाई स्टार्टिंग में ही लगा दिए थे। तो आप देखेंगे अभी बारिश में पूरा ग्रीनरी अच्छे से पकड़ लिया है। एंड बीच की अभी लैंडस्केपिंग होनी बाकी है। आप देखेंगे ऑलरेडी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, बट बारिश अभी भी हो रही है। इस वजह से हमने थोड़ा सा होल्ड करके रखा है। जैसे ही बारिश रुकेगी विल डू दिस लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग पार्ट। चलिए अंदर चलते हैं कि देखते हैं कि कितना पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हम बहुत सुंदर वॉकवे है, आप देखेंगे तो ये स्पेस बढ़ते जा रहा है, आगे जाके प्लेटफॉर्म चौड़ा हो जाएगा। तो यस, दिस इज द वॉकवे जहाँ से हम एंटर करने वाले हैं। आप मेरी हाइट से समझ सकते हैं कि गेट की हाइट और बिल्डिंग की हाइट। तो दिस इज द स्केल ऑफ दिस बिल्डिंग। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बहुत सारे लोग कई बार बहस करते हैं मेरे से, और यहाँ पे भी वही हुआ है। जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर थे जो इधर की साइड चालू की थी, तो उन्होंने ये वॉल बना के दी हुई थी। तो 4 या 5 फीट की वॉल बनाई हुई थी। बट अगेन जब विंड चली तो ये वॉल तो पूरी ही गिर गई थी। हमने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया है। तो ये प्रॉपर डिज़ाइन होकर रिकन्स्ट्रक्ट हुई है, बट ये नॉर्मल तरीके से ही हुई थी। तो हमने इनको लेटरल सपोर्ट देने के लिए, अब देखिए पूरे इक्वल स्पेसिंग में लेटरल टाइल्स डाले हुए MS के सपोर्ट के थ्रू। सो ये अगर आपको करना पड़ सकता है, अगर आप प्रॉपर किसी इंजीनियर से कंसल्ट ना करें और किसी को रैंडम वॉल बनाने दें, तो ये अभी हमने काइंड ऑफ जुगाड़ या बोल सकते हैं या फिर एक सेकंड ऑप्शन का ट्रीट करके रखा हुआ है। एंड ऑल्सो राफ्टर को एक लाइन में लगाने का भी रीज़न ये था कि कल को अगर हमको उसको शेडिंग करनी है, सो इट्स बिकम वेरी ईजी कि हम सीधा यहाँ पे एक पर्लिन डालें और कोई भी पॉलीकार्बोनेट शीट डाल के इसको पैक कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि ऊपर पूरे चारों तरफ हमने वाई एंगल सेक्शन दिए हुए पूरी साइड में। यहाँ से पास रखिएगा। तो ये जितने भी वाई एंगल्स हैं टॉप में, वो सेफ्टी पर्पज से है। वहाँ पे भी बारबेड वायर्स आएंगे जो कि ईजिली रोल आउट हो जाते हैं एंड आपको कोई भी क्लाइंब ना कर पाए उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ एंटीथेट। एंड यस, यहाँ पे बस फ्लोरिंग होनी बाकी है, बाकी सारी जगह हो चुकी है। क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। एंड ऑल्सो इसमें इपॉक्सी फिलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में। तो ये आपको पहले ही दिखा सकते हैं हम जो हमारी कॉमन स्पेसेस की। दिस इज द लॉबी एंड एंट्रेंस सेक्शन है वहाँ से, बट अभी बंद करके रखते हैं। सो ये हमारा टेराकोटा टाइल्स है जो बेसिकली 4 इंच बाय 9 इंच का है। एंड ये स्टिक होने वाला है आपका इस पूरे वॉल पे। ऑलमोस्ट हो गया है, फ्रेमिंग वर्क चालू है। एंड ये आप देखेंगे बहुत सुंदर फीचर वॉल बन रही है। एंड यही एक कलर टोन पूरी बिल्डिंग में लिया गया है। इसके अलावा और कोई कलर टोन नहीं है, सिर्फ वॉलनट है। वार्मनेस के लिए हमने लिया हुआ है पूरा ये ब्रिक पैटर्न का टेराकोटा। एंड सेकंड टोन इज वॉलनट ब्राउन जो कि फर्नीचर्स में आएगा। एक हमारी यहाँ पे एक फीचर वॉल है, सेम वर्क में ली हुई है। एंड आप इधर आ जाओ, एक और 25 फीट की वॉल है, वो भी सेम फीचर वॉल है, सेम मटेरियल में ली हुई है। सो यस, ऑलमोस्ट यहाँ चीज़ें फिनिश है। आप देखेंगे तो टाइल्स लग चुकी है। टाइल्स लगी है यहाँ पे 2x6 की। आप देखेंगे तो दिस इज़ 2 फीट एंड दिस इज़ 6 फीट इन साइज़। और आ जाओ, आपको किचन दिखाता हूँ मैं। सो दिस इज़ द ओपन किचन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सेक्शंस लग गए हैं, सारे मॉड्यूलर फर्नीचर आने वाले हैं। सो ये आप देखेंगे तो दिस इज़ आवर फुल बॉडी। फुल बॉडी में आपका स्कर्टिंग लग गया है एंड टॉप भी लग गया है। अब सिर्फ यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 1 वीक में किचन डिलीवर होने वाला है एंड इट विल बी रेडी टू इंस्टॉल। सो मूविंग ऑन, हमारा और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे जितने भी गेट्स आने हैं दे आर ऑल 10 फीट इन हाइट। तो आप देखेंगे 10 फीट के हाइट के वो लैमिनेट जो है पेस्ट होके आ चुके हैं साइड पे, ये आप रखे हुए हैं यहाँ पे। एंड यस, दिस इज़ आवर स्विमिंग पूल जो कि अभी थोड़ा गंदा है, बट यस इसके आजू बाजू सराउंडिंग के टाइलिंग का काम चल रहा है। आप देखेंगे तो अंदर का काम हो चुका है, बट साइड में हम अभी वेस्ट टाइल्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर हम डेक फ्लोरिंग करेंगे। सो यस, ये कुछ दिन का काम बचा है, देन वी आर डन विद दी पूल एरिया। एंड आपको लेके चलता हूँ सबसे ग्रैंड चीज़ जो कि हमारा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम विच इज़ 30 फीट इन हाइट। तो वो लेके चलता हूँ मैं आपको।
सो दिस इज़ आवर बेडरूम एरिया। आप देखेंगे यहाँ पर हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 30 फीट है एंड यहाँ पे आपके कर्टन के साथ पूरा फुल हाइट पे ग्लास आने वाला है एंड ग्लास के नीचे यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस इज़ आवर बेड एरिया जो कि आइलैंड बेड आने वाला है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका विंडो सीटिंग जो कि आप यहाँ पे भी अभी कुशनिंग होगी, हमने टाइल लगवा दी है, इसके ऊपर पूरी प्रॉपर कुशनिंग हो जाएगी। तो दिस इज़ आवर ह्यूज विंडो सिटिंग एरिया एंड आप पीछे देखेंगे तो बिल्कुल एक छोटा सा कोर्टयार्ड एरिया ओपन टू स्काई जिसमें बीच में कदम ट्री लगा हुआ है। सो हमने भी इसको भी हमने प्लांट किया था ऑलमोस्ट 4 फीट का जुलाई में, अभी ऑलमोस्ट 6-6.5 फीट का हो चुका है एंड यस आपको बहुत जल्दी इस साइड में चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी। आई गेस विद इन दिस मंथ हम ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीट हो जा रहेंगे एंड यहाँ पर एक इशू है कि थोड़ी सी टाइल्स कम पड़ गई है, सो थोड़ा होल्ड में चला गया, तो वी आर वेटिंग फॉर दिस फ्लोरिंग पार्ट ओनली। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सारी 4x6 की बड़ी बड़ी टाइल्सें लगी हुई है। दिस इज़ 4x6 एंड आप हाइट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। इसकी बाथरूम की हाइट है 15 फीट की एंड ऑलमोस्ट फिनिश है, बस आपको फ्लोर टाइल्स लगना बचा है। एंड यस मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में एक आर्टरी सीरीज़ की नल दिखाया था, आपको जितने भी टैप्स एंड शावर्स थे वो यहाँ भी लगने वाले हैं एंड आप देखेंगे तो दिस इज़ अ स्मॉल ड्रेसिंग एरिया। यहाँ से आप स्टेप डाउन होंगे तो दिस इज़ आवर ह्यूज बेसिन एरिया एंड दिस इज़ आवर WC एरिया। देन यहाँ पे आप आएंगे शावर एरिया, ये सारा ओपन एरिया है। देन यहाँ पे एक ओपन टू स्काई एरिया है, यहाँ पे आपका थोड़ा लैंडस्केपिंग पार्ट आएगा। आप शावर एरिया से लैंडस्केपिंग पार्ट होते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आप ब्लैक जो एरिया आपका यहाँ पे स्टेप अप होंगे एंड स्टेप अप होंगे तो दिस इज़ अवर टब एरिया, तो यहाँ पे आपका बाथ टब आ जाएगा। सो आप पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप पीछे जाएंगे, कैमरा को पीछे लेके जाएंगे तो दिस इज़ आवर फील्ड जो कि आप स्टेप बाय स्टेप WC शावर ड्राई एरिया एक लैंडस्केप एरिया, देन आपका एक यहाँ पे आ जाएगा बाथ टब एरिया विच इज़ ऑल्सो 15 फीट इन हाइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करिए और हमें बताएं कि ऐसे ही हम और बहुत सुंदर सुंदर साइट्स अलग अलग आर्किटेक्ट्स का, इंटीरियर डिजाइनर्स का आपको लेके चलेंगे एंड आपको हमारे PMC का काम दिखाते रहेंगे एंड कीप वॉचिंग द बिल्डिंग विस्पर।